हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास। इस बार द एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 4, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एंटायर महाजनपदास। महाजनपदास क्यों बने, कब बने, कैसे बने, कितने थे, सब कुछ पढ़ेंगे। हाउएवर इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप 99 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से नोट्स बना लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। महाजनपदास जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं फिर से। आपको याद ही होगा, एक मिनट, ब्राइटनेस ब्राइटनेस आपको याद ही होगा हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ये दोनों हमने पढ़ी थी। यहाँ पर हमने देखा था बिल्कुल ट्राइबल सी पॉलिटी थी, और यहाँ पे आते आते वो टाउनशिप जैसे जनपदा में बन गई थी। अब यहाँ पर वही लिखा है, द ट्राइबल पॉलिटी शिफ्टेड टू जनपदास विच लेटर शिफ्टेड टू महाजनपदास। मतलब ट्राइब्स मिल मिल के बने जनपदास, और ऐसे बहुत सारे जनपदास मिल के बने महाजनपदा। ठीक है, तो ऐसे कितने महाजनपदा थे, क्या थे, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट ये जनपदा बने ही क्यों, महाजनपदा बने ही क्यों, उनकी क्या ज़रूरत पड़ी, आप खुद देखिए। एक बिल्कुल सीरीज में रीजंस लिखी हुई है कि इसके वजह से ये, इसके वजह से ये, ऐसा हम लोग देखेंगे। लिखा है न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स दैट वर किसके, आयरन के बने हुए, जो पिछले क्लास में पढ़े। इनेबल्ड द पीजेंट्स टू क्लियर द फॉरेस्ट्स, इंक्रीज द एरेबल लैंड यानी कल्टिवेबल लैंड, एंड प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ सरप्लस, यानी पेट भरने के बाद भी खाना अगर बच जाए तो उसका क्या कीजिएगा, बिजनेस ना कीजिएगा, टैक्स ना दीजिएगा। तो वही लिखा है कि एग्रीकल्चरल टूल जैसे ही बनता गया, आयरन से और मजबूत और खतरनाक वाली टूल बनती गई, हम लोग जंगल पेड़ पौधे साफ करते गए। जैसे पेड़ पौधे साफ करते गए वहाँ पर लोग आके बसने लगे, जैसे बसने लगे एग्रीकल्चर, भाई इंसान जहाँ रहेगा खाना तो वहाँ पर रहेगा ही। लिखा है द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पेट भर रहा है तो आदमी क्या बाकी ज़रूरतों के ऊपर फोकस कर रहा है, जैसे कि अब रिप्रोडक्शन, आगे अपना विस्तार कैसे किया जाए। द अपियरेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स लेड टू द एमर्जेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी अभी इंसान बन गया, अब इंसान जैसे ही बनता है वहाँ पर गंदगी शुरू हो जाती है। इंसान बनने के बाद क्या किया, वो खुद को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बांट लिया कि भाई मैं व्यापारी हूँ, तुम बसने वाले आदमी हो, तुम इसके हो उसके हो, ऐसे करके बांटने लग गया। बट टिल नाउ वाज ऑन ऑक्यूपेशंस। ठीक है, अभी भी वर्ना सिस्टम इतना खतरनाक डीपली घुसना जस्ट शुरू हुआ है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रेगुलर ट्रेड। अब जैसे ही व्यापार बढ़ता गया, ट्रेड मनी सरप्लस बढ़ता गया, और क्या, मनी इकोनॉमी ग्रेजुअली सरपास द बार्टर सिस्टम। अब और बार्टर सिस्टम से नहीं बाबू, अब हैवी बिजनेस मनी इकोनॉमी में काम करना पड़ेगा। ग्रेजुअली अ रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, बोला ना, अब एक्स्ट्रा रहेगा तो टैक्स देगा, टैक्स मिलेगा तो किसी आदमी के पास जाएगा, वहाँ पर एक भंडारण क्रिएट होगा, और इस भंडारण से किसे पोसा जाएगा, दी आर्मी को। तो कुछ इस तरह से हम लोग बिल्कुल एक ट्राइब, आदि मानुष से हम लोग पढ़ रहे थे जब पैलियोलिथिक पीरियड से, अभी आके देखिए खुद का साम्राज्य बनाने को बैठ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं जो महाजनपदा के बारे में हमें बताती हैं। ऐसे तो काफ़ी सारे टेक्स्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम महाभारत, रामायण से लेकर बहुत सारे टेक्स्ट हैं जहाँ पर टाइम टू टाइम महाजनपदा के बारे में बताया गया है। बट कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आती है दो, वो है अंगुत्तरा निकाया जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और एक भागवती सूत्र जो जैन टेक्स्ट है। ये दोनों किताबें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दी है बिल्कुल पूरी नक्शा भारत की, जहाँ पर टोटल कितने महाजनपद थे यहाँ पर लिखी हुई। देखिए टोटल कितने महाजनपद थे, देयर वर टोटल 16 महाजनपदास। अब ये जो 16 है उसमें से 13 को हम लोग बोलते हैं मोनार्कीज, यानी जहाँ पर किंग हुआ करता था। ठीक है, और बाकी है 3, 13 + 3 कितने, 16, बाकी को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक्स। इसको मोनार्की और इसको रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या, गणा संघ से शासन हुआ करता था, बट यहाँ पर किंग से शासन। ठीक है, मोनार्की में किंग और गणा संघ में संघ का शासन, यानी लोग ग्रुप बना के खुद को रूल करते थे। तो अभी हम लोग ये 13 पहले और लास्ट में ये 3 हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर नक्शा है, कौन कहाँ पर है बिल्कुल देख लीजिएगा। उसका प्रेजेंट डे लोकेशन पूछ देता है कि चलो बताओ अस्साका कहाँ पर था, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर आज महाराष्ट्र है।
ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए यहाँ पर आज मध्य प्रदेश है, आपको पता रहना चाहिए ये यूपी का एरिया है, ये बिहार और ये बंगाल का एरिया है, और ये अभी प्रेजेंट पाकिस्तान का एरिया है। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, या सिर्फ आप मैप से ही सीख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पहला महाजनपद जिसका नाम था काशी। काशी, काशी की कैपिटल वाराणसी। अच्छा, काशी किस नदी के किनारे पे था बाबू? याद रखना, इन द नॉर्थ इसके बहती थी रिवर वरुणा, और इसके साउथ में रिवर अस्सी। वरुणा और अस्सी के बीच में अपनी काशी, और काशी की कैपिटल वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स, जो कि आज भी है वाराणसी की साड़ी, एंड मार्केट फॉर हॉर्सेस। अब यहाँ पर लिखा है काशी वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द किंगडम ऑफ कोसाला, मगधा एंड अंगा। यानी काशी का अनबन काफ़ी लोगों के साथ था। अभी हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे कैसे ये एक दूसरे को खा खा के लास्ट में मगधा सोल रूलर वन, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग बच जाता है। ठीक है, सेकंड में देखिए कोसाला। कोसाला की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती। ठीक है, अच्छा, कोसाला किस नदी के किनारे पे है? रिवर गोमती इन द वेस्ट, इधर है गोमती। सर्पिका या स्यांदिका इन द साउथ, इधर है सर्पिका। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है सदानीरा, या जिसका आज का नाम है गंडक, इन द ईस्ट। तो नॉर्थ में क्या था? नॉर्थ में इसकी पहाड़ियाँ थी, नेपाल हिमालयस। ठीक है ना, नॉर्दर्न में, इसका नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयस थे, और इधर थी अपनी गोमती, सर्पिका और गंडक। ठीक है, तो ये रही कोसाला की लोकेशन। इसे ज़रा बड़ा कर लेते हैं। और तो यहाँ पर देखिए, हाँ, प्रसन्नजीत द कोसलन किंग, यानी प्रसन्नजीत एक ये कोसाला का एक किंग था। इसने क्या किया? मैरिड ही सिस्टर टू द किंग बिम्बिसारा। बिम्बिसारा, और इसका बिम्बिसारा का बेटा का नाम क्या है? अजात शत्रु। ठीक है, तो ये जो प्रसन्नजीत है, इसकी जो बहन है, इसकी जो सिस्टर है, उसकी शादी हुई बिम्बिसारा के साथ, और प्रसन्नजीत की जो डॉटर है उसकी शादी हुई अजात शत्रु के साथ, और अजात शत्रु बिम्बिसार का बेटा था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रसन्नजीत की बहन और प्रसन्नजीत की डॉटर दोनों ही एक ही अपनी बिम्बिसारा और अजात शत्रु के घर में ही बहू बन के थी। तो इनका फैमिली रिलेशन था। हालांकि वो दूसरी स्टोरी है कि ये शादी ज़बरदस्ती की हुई थी, प्रसन्नजीत को पूरा प्रेशर में डाल के हुआ था, बट वो सब हमारे काम की नहीं है। अजात शत्रु हेटेड प्रसन्नजीत एंड हिज सन विरुधका। ठीक है, प्रसन्नजीत और प्रसन्नजीत का सन विरुधका को वो हेट करता था, इसीलिए वो बहुत सारी स्टोरी है इसके पीछे। बट फाइनली आपको याद रखना है कि ये क्या, कोसाला को खा गया। कौन? अजात शत्रु, और कोसाला फाइनली मगधा में मिल गया। ठीक है, अब एक तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, जब इसकी शादी हुई थी ना, यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया, हाँ, एंड गेव काशी एज डाउरी। पहले काशी को खाया कौशला ने, और कौशला को लास्ट में खाया मगधा ने। तो इनडायरेक्टली काशी और कौशला दोनों क्या हुई? मगधा की पार्ट हो गई। याद रखिए, दोनों अभी मगधा की पार्ट है। अब तीसरे में चलते हैं, अंगा। अंगा का कैपिटल क्या है? चंपा। इट वॉज बिम्बिसार्स ओनली कॉन्क्वेस्ट एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मॉडर्न डे मुंगेर और भागलपुर, जो बिहार में है ना, मुंगेर और भागलपुर, वहाँ ही, उसी को हम लोग पुराने ज़माने में अंगा बोला करते थे। और बिम्बिसार अपनी ज़िंदगी में एक ही कुछ हत्याया है, वो है अंगा। ठीक है, और आपको याद रखना चाहिए ये अंगा, अभी देखिए, अंगा कौन हत्या लिया? बिम्बिसार। बिम्बिसार किसका रूलर था? मगधा, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अंगा मगधा की होगी। काशी को कौशला ने खा दिया था, और कौशला मगधा की होगी, यानी काशी भी मगधा की होगी। तो धीरे धीरे देख रहे हैं आप कैसे तीनों किंगडम मगधा की हो गई। ठीक है, झोली में आके गिर रही है। अब मगधा के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। मगधा की कैपिटल राजगृह या गिरिव्रज जिसे कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी है कि गिरिव्रज ऐसे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और ये 5 पहाड़ियों की नेम ये सब यूपीएससी में आती है, ये छोटे एग्जाम्स में नहीं आता है। बट लेटर हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग मगधा के बारे में पढ़ेंगे, इसका कैपिटल शिफ्ट हो गया, राजगृह से पाटलिपुत्र इसका कैपिटल हो गया। किसने किया? वो एक क्यूरोसिटी अपने माइंड में रखिए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये राजगृह पाटलिपुत्र को ट्रांसफर किसने किया था। रिवर गंगा इन द नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट एंड चंपा इन द ईस्ट। गंगा इन द नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट एंड चंपा इन द ईस्ट। तो बीच में क्या है? मगधा है। आप ध्यान दे रहे हैं, ये जितने भी टाउन्स है, सिटीज़ है, ये सब नदी किनारे पे हैं। पानी एक एसेंशियल सोर्स है किसके लिए? हर जनजाति, हर जीव के लिए। यहाँ पर लिखा है अर्लीस्ट डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बृहद्रथ, यानी मगधा में
जो सबसे पहला डायनेस्टी अगर पास्ट में कोई बना है वो बृहदत्ता नाम का एक आदमी था, उसने ये चीज़ बनवाई थी, ठीक है, मगधा। तो फर्स्ट फाउंडर ऑफ मगधा किसे कहा जाएगा? बृहदत्ता। क्यों? इसने अर्लीस्ट डायनेस्टी सेटअप की थी इन मगधा। तो अभी तक हमने देखा कैसे काशी, कौशल्या और अंगा तीनों ही अभी मगधा का पार्ट बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं वत्सा कैपिटल क्या है? कौसंबी। इसका किंग एक इंपॉर्टेंट कौन है? उदयना। ये उदयना है। और एक हम लोग आगे पढ़ेंगे उदयीन, ठीक है, ये उदयना है वत्सा का। अच्छा, फाइनली वत्सा वॉज एनेक्स्ड टू द अवंती किंगडम। याद रखिए, वत्सा को किसने खा लिया? अवंती ने खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अवंती को किसने खा लिया? फाइनली एनेक्स्ड बाय शिशुनाग इनटू मगधा। तो देखा, अभी हमने सबसे पहले क्या बताया? काशी, कौशल्या और अंगा, उसके बाद वत्सा और उसको खाने वाला अवंती, ये सब कोई मिल के अभी कहाँ पर? मगधा के पास जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे देखते देखते सब मगधा में ही मिल जाते हैं, इसलिए मगधा के बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लिखा अवंती का कैपिटल उज्जयिनी इन द नॉर्दर्न पार्ट। एक्चुअली अवंती जो था ना, ऐसे उसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक नदी थी जिसका नाम था, यहाँ पर लिखती है बेत्रावती। तो ये बेत्रावती अवंती को दो भाग में डिवाइड करती थी, नॉर्थ और साउथ में। जो नॉर्थ वाली थी उसकी कैपिटल थी उज्जयिनी, जो आज मॉडर्न डे उज्जैन है। और उसके बाद थी नीचे वाली के नाम था माहिष्मती, ठीक है। जी हाँ, ये बाहुबली वाली माहिष्मती है। तो इसका जो मेन किंग था उसका क्या नाम था? प्रद्योता वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ अवंती। सबकी एक एक इंपॉर्टेंट रूलर आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं दो की नाम लेता हूँ, कहाँ गया? ये वाले देखिए। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, गंधारा, कंबोज, ये सब ना यहाँ पर है। देखिए, गंधारा कंबोज मगध से बहुत ज़्यादा दूर है। मगध क्या किया ना, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को खा जाएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो यहाँ से डिवाइड होके ये पर्शियन एम्पायर, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये वहाँ पर जाके मिल गया, और रेस्ट ये सब मगधा में आके मिल गया, ठीक है। तो इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया आपको। नीचे चलते हैं, अभी कौन सी पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे गंधारा क्या है? इसकी कैपिटल है तक्षशिला, मॉडर्न डे कश्मीर एरिया। अभी हमने दिखाया ना आपको, नॉर्थ वेस्ट में थी गंधारा और कंबोज। इट वाज फेमस फॉर तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्यों? यहाँ पर बड़े बड़े इतिहासकार जैसे पाणिनि और कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री भी यहाँ से पढ़ के निकले हैं। किंग पुक्कुसती वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गंधारा। सबकी एक एक इंपॉर्टेंट रूलर। कंबोज की किस राजधानी? पूंछ या राजपुर। अच्छा, द नॉर्थ वेस्ट किंगडम्स वर ग्रेजुअली कैप्चर्ड बाय पर्शियन एम्पायर। अभी बताया ना, ये दोनों धीरे धीरे क्या पर्शियन एम्पायर में सम्मिलित हो गए। मत्स्य का कैपिटल विराटनगर। मत्स्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है काफ़ी सारे टेक्स्ट में, जैसे कि शतपथ ब्राह्मणा, कौशिकी उपनिषद, महाभारत, रामायण, पद्मा पुराणा, सब में ये जो मत्स्य है इसके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कि किस में क्या चर्चा हुई है, सिर्फ आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ये नाम लिख दिया। उसके बाद कुरु की कैपिटल हस्तिनापुर, यानी मॉडर्न डे दिल्ली एंड द एडजॉइनिंग एरियाज किसमें है? कुरु में है, ठीक है। उसके बाद पंचाला कैपिटल। अच्छा, पंचाला भी जैसा अपनी अवंती भी नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड थी, बेत्रावती ने किया था, वैसा अपनी जो पंचाला है वो भी नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है, ठीक है। जो नॉर्थ वाली है उसकी कैपिटल है अइच्छत्रा, और जो साउथ वाली है उसकी कैपिटल है काम्पिल्या, ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। और ये मॉडर्न डे कहाँ पर है? बरेली, बदायूं, अलीगढ़, कन्नौज, ये सब आज के पंचाला में पड़ती है, तब के पंचाला में पड़ती थी। छेदी का कैपिटल क्या है? सोथीवती। द महाभारत गिव्स इट संस्कृत नेम सुक्तिमती का ही बाद में आगे नाम जाके छेदी हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सौरासेना का कैपिटल क्या था? मथुरा, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। उसके बाद आता है वाजी। यहाँ से अभी हम लोग जो 3 पढ़ने वाले हैं, ये तीनों के 3 क्या है? मैंने आपको बताया टोटल अपने 13 + 3 महाजनपद थे, ये 13 हमने पढ़ लिया। अब ये 3 जो रिपब्लिक है, यहाँ पर हम तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो अब ये तीनों रिपब्लिक है, यहाँ पर लिख दिया है रिपब्लिक, ठीक है। इनके कैपिटल मिथिला, कुशीनारा। अच्छा, इसकी भी 2 कैपिटल, कुशीनारा और पावापुरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कुशीनारा वॉज द प्लेस वेयर बुद्धा डाइड एंड पावापुरी वॉज द प्लेस वेयर महावीर जैन डाइड, ठीक है। तो ये मल्ला काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब लिख दिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अस्मका का कैपिटल पटाली या पोटना, जो कि आज प्रेजेंट महाराष्ट्र में है। अभी आपको डायग्राम दिखा ना, महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे पे है। तो यहाँ पर मोटा मोटी हमने 16 जनपद यहाँ पर कवर कर लिए, उनकी कैपिटल, इंपॉर्टेंट किंग्स और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा कि टोटल अपने 13 ये थे और 3 रिपब्लिक थे। तो अभी ज़रा से ये रिपब्लिक की खासियत और ये मोनार्की से कैसे अलग थे वो ज़रा से एक बार देख लेते हैं। क्यों? इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एसएससी में, रेलवे में बनते हैं। मोनार्की, मोनार्की जैसे नाम में ही है, यानी एक कोई किंग होगा। तो यहाँ पर लिखा है द किंग वॉज सोवरिन, यानी सर्वस्व वही था, एंड वॉज एट्रीब्यूटेड टू द विशेस ऑफ गॉड, गॉड से उसकी तुलना की जाती थी। किंगशिप वॉज लार्जली हेरिडिटरी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। किंग वॉज असिस्टेड बाय एडवाइजरी काउंसिल्स सच एज सभा एंड परिषद। खाली नाम, कोई इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, इनकी कोई बात किंग मानता भी नहीं था। किंग्स स्टार्टेड कलेक्टिंग कंपल्सरी टैक्सेस, अभी आपको बताया ना ऊपर में टैक्सेस और आर्मी, तो उसी के लिए टैक्स कलेक्शन, जिसकी 1/6 यानी मान लीजिए अगर आपने 6 किलो गेहूं उगाया तो 6 में से 1/6 यानी 1 किलो आपको राजा को देना पड़ेगा एज टैक्स। तो इसलिए हर चीज में उसका भाग रहता था, इसीलिए उसका कहा जाता था सदा भागिन, यानी हर चीज का भागी कौन है? सदा भागिन। अच्छा, रिपब्लिक में देखिए बिल्कुल उसका उल्टा। द हेड्स ऑफ फैमिलीज ऑफ ए क्लैन गवर्न द टेरिटरी थ्रू एन असेंबली, यानी ऐसे कुछ परिवार है, हर परिवार का एक मुखिया आएगा इलेक्ट होके और वो सब मिलके एक काउंसिल बनाएंगे और यहाँ का जो फैसला होगा वो सब ये लोग मानेंगे। तो ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड नहीं था, ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज था। बट यहाँ पर क्या, बिल्कुल हम लोग को सेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर पावर इन वन हैंड हम लोग को देखने मिल रही है। अच्छा, द ऑफिस वॉज नॉट हेरिडिटरी, यहाँ पर जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं था। अच्छा, यहाँ पर जो सुपीरियर लीडर था उसको हम लोग कहते थे महासमता। अच्छा, बट यहाँ से आप ये मत सोच लीजिए कि ये बिल्कुल डेमोक्रेसी है, जिसका जो चाह रहा है वो कर रहा है, नहीं। यहाँ पर क्या है? ऑलिगार्की है। ऑलिगार्की यानी पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। अभी आपको बताया ना, मात्र कुछ लोग थे जो इलेक्ट होके आते थे और इनका बात ही बाकी सब कोई मानते थे। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ हुआ? ये हुआ ऑलिगार्की। ऑलिगार्की यानी पावर इन द हैंड्स ऑफ ओनली फ्यू पीपल। अच्छा, उसके बाद सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा देख लेते हैं मोनार्की की। लिखा है लॉयल्टी टू द क्लैंस वीकेंड, यानी अपना जो ट्राइब है, सोसाइटी है, उससे उसका लॉयल्टी हट के अब क्या, अपने इंडिविजुअल एंड टुवर्ड्स द किंग होने लग गया, यानी राजा को सुपीरियर पोजीशन मिल गई। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीस्ट्स एंड वैदिक रिचुअल्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी खराब चीज़ है जैसे कि ब्राह्मण और उनके फालतू वैदिक रिचुअल्स को मान्यता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाव में मिलने लग गया, जिसकी वजह से ब्राह्मण आगे जाके बिल्कुल सोसाइटी को खा जाते हैं। ये सारे जितने भी ब्राह्मण हैं वो पूरे बिल्कुल सोसाइटी को दिमाग की तरह खा जाते हैं। अच्छा, बट यहाँ पर देखिए सोसाइटी में 2 स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर जनरली सोसाइटी 2 भाग में डिवाइडेड थी, जिसमें पहला का नाम था क्षत्रिय राजकुला, यानी रूलिंग फैमिलीज। अभी आपको बताया ना, यहाँ पर जो इलेक्ट होके आते थे इनको क्षत्रिय राजकुला, और बाकी जो भी बात मानते थे या इनका काम करते थे उन्हें दास कर्माकर, यानी स्लेव्स एंड लेबरर्स। ये वो वाले स्लेव्स नहीं है जो बंदी बन के है चेन में, वो बेचारे वाले स्लेव्स नहीं। यहाँ पर दास यानी सेवा करने वाला, नॉट वो वाला जो दास आप सोच रहे हैं। दे रिजेक्टेड द वैदिक ट्रेडिशंस एज इट डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू 4 वर्नास। ये लोग, ये जो जात पात वर्ना और ब्राह्मण वैदिक प्रीस्ट, ये लोग को कुछ नहीं मानते थे। दे वेर मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स अनऑर्थोडॉक्स वैल्यूज, यानी ये ज़्यादा टॉलरेंट थे, यानी बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी इनकी ज़्यादा थी। हेंस न्यू रिलीजन सच एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फाउंड इट्स मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट हियर। इसीलिए तो जैनिज्म और क्यों इन लोग ये वैदिक प्रीस्ट ब्राह्मण क्षत्रिय इन लोग हेट करते थे, तो इसीलिए ही जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे प्योर रिलीजन का भी उत्पत्ति सिर्फ यही रिपब्लिक के सपोर्ट से ही आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे नेक्स्ट चैप्टर में उन लोग बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक इम्पॉर्टेंट टेबल बना दी है जहाँ पर मोनार्की में यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ऑफिशियल्स ऑफ द किंग वेर नोन एज महामत्राज। ठीक है, क्या नाम था? महामत्राज। तो ये जो महामत्राज थे ये सब महामत्रा है। क्यों? ये किंग का ऑफिसर्स है जो किंग को सपोर्ट करते हैं राज्य चलाने में। तो यहाँ पर कौन क्या करता था वो भी मैंने लिख दिया, जैसे कि व्यवहारिका जस्टिस से रिलेटेड था, सर्वाधिका
जनरल अफेयर्स से रिलेटेड था। सेना नायका, सेना यानी आर्मी, राजू गाहका यानी सर्वे ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड करेगा और उसमें से किंग को कितना शेयर मिलेगा वो राजू गाहका रिपोर्ट करता था। गणका यानी चीफ अकाउंटेंट, भागादुगा यानी कलेक्शन ऑफ भागा भी बताया ना, एक टाइप का टैक्स जो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ग्रामा भोजका यानी रेवेन्यू कलेक्शन, और शौलिकिका यानी शौलाध्यक्षा यानी टोल कलेक्शन। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है ऑफ द मोनार्कीज ऑफ द महाजनपद। इसी के साथ अपना क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ये क्लास शॉर्ट है, आगे हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री को ऐसे कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।